हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से दुबई की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शंकर की अविरल भक्तिमय 3 दिवसीय त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुबई वासियों के हृदय में जो शिव भक्ति विराजमान है, उसी शिव भक्ति को देखते हुए ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दुबई पहुंची है और ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कहीं आपका और हमारा सबका कोई पुण्यमय आनंदमय पूर्व जन्म का कोई विशेष फल होता है, जिसके अंतर्गत ये कथा आप और हम सुन रहे हैं। सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ हुई 3 दिवसीय कथा त्रिवेणी कर्म करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल अगर मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कुछ करोगे तो मुक्त तो हो जाओगे, पर फिर पुनः मृत्यु लोक में आपका और हमारा जन्म हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के साथ मुक्ति का साधन ढूंढो। और जब आप और हम भक्ति के साथ मुक्ति का साधन ढूंढेंगे तो ये निश्चित है कि फिर मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होगा। उस शंकर की शरणागति हमें प्राप्त होगी और शिव की शरण में हम विराजमान होंगे। कथा के श्री शिव महापुराण कथा समिति और यजमान परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो भगवान की इस पवित्र कथा का लाभ आपके माध्यम से संपूर्ण दुबई वासियों को ये प्राप्त हुआ है, उसके लिए साधुवाद है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। हम शिव की कृपा से भगवान शंकर की शरणागति में बैठे हैं। कभी विचार करिएगा, अपने घर में 10 लोग रहते हैं और
10 लोगों में से कोई एक काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर आप एकदम पूर्ण भरोसा करते हो, एकदम पूर्ण विश्वास करते हो, और अपना कोई भी काम आप उसको बता देते हो कि यह कार्य कर ले। कोई आपका निजी कार्य है, घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर सकता, ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना हो, शिव जी का विश्वास कितना हो। इसलिए हमने कल कथा में कहा था अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। इस शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहां सियोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहां कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो? महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदारता है। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, कितना भी वैभव हो, फिर निवेदन है, हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा तो पुण्य वहां चल पाए। वहां पैसा नहीं चल सकता पर पैसे का पुण्य बना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये समिति से सीखो। ये अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए तो भगवान शंकर की कथा कराकर ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी लाई। बोलो आनंद आया कि नहीं आया दुबई में कथा का? एक और जोरदार ताली बजाकर। साधु, ये पैसे का पुण्य है कि हमारे कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़े। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है।
कल बड़ा हृदय में उनके दुख था, तो रब्बिया कह रहे थे गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए हो, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, हमें लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम शिव के नाम का जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है तेरी कृपा बिना नहीं एक भी, उसकी कृपा ना हो तब तक कोई मुख से भगवान शंकर का नाम ले भी नहीं सकता और उसको पुकार भी नहीं सकता। कौन पुकारेगा, कैसे पुकारेगा? पैसे का पुण्य बनाएगा, पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे, उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और उसकी उदारता यही है, उसकी दया यही है, उसकी करुणा यही है। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए, 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे कचौड़ी, समोसा, इडली, बड़ा, सांबर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के। पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दिया, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर? तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, आ, ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं आप टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला
समोसा निकालकर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हो। क्यों महापुराण की कथा कहती है ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो ये निश्चित है एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूंगा कि उसकी चौखट तक वो लोग